नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। चलिए, हमने आपको 2-3 दिनों से उड़ीसा के बारे में ऑफलाइन क्लास में सारी बातें आपको हमने बताई है। जब सारी बातें उड़ीसा के बारे में आपने जान ली है तो कुछ जिन बच्चों का छूट गया है या फिर से अगर आप दोबारा इस चीज़ को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो चलिए आइए मेरे साथ उड़ीसा की सैर करते हैं। उड़ीसा के बारे में हम आपको सारी बातें बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा के बारे में अगर हम पहली बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट की बात अगर की जाए उड़ीसा में तो 21 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 21 यानी 21 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। विधानसभा सीट 147 है। विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। भारत में कुल 6 राज्य ही हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं और यहाँ पे यानी उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। कुल जिले की बात की जाए कि उड़ीसा में कितने जिले हैं तो उड़ीसा में आपके 30 जिले हैं। निर्माण आपके उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को इसका निर्माण हुआ था उड़ीसा का। और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल को या तो उड़ीसा दिवस मनाया जाता है या दूसरे नामों से अगर उसको पुकारा जाए तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस। उड़ीसा की राजधानी वर्तमान में भुवनेश्वर है। इसकी जो पहली राजधानी थी वो कटक थी और कटक में ही उड़ीसा का हाईकोर्ट अवस्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उड़ीसा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे हरे कृष्ण मेहताब। कौन थे? हरे कृष्ण मेहताब। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे हरे कृष्ण मेहताब। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वर्तमान में अभी जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के वो है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल के हैं। कौन से दल के हैं? बीजू जनता दल। बीजू जनता दल यानी बीजेद पार्टी के नेता हैं नवीन पटनायक। और इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिला है। किनको? नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड इनको मिला है, नवीन पटनायक जी को। और लगातार 4 बार से ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2000 ईस्वी से अभी तक में ये नवीन पटनायक काफ़ी लंबे समय से इनका कार्यकाल चला आ रहा है उड़ीसा में। वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो वर्तमान राज्यपाल हमारे गणेशी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल जी वर्तमान राज्यपाल हैं। सवाल और भी आते हैं आपके कि अगर आपसे सबसे पहला स्मार्ट सिटी पूछा जाए भारत का तो यही भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। उड़ीसा कितने राज्यों से घिरा हुआ है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। किन किन से? वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा घिरा हुआ है। उड़ीसा के राज्य पक्षी की बात की जाए तो उड़ीसा की राज्य पक्षी है इंडियन रोलर। उड़ीसा का राज्य पशु है सांबर। उड़ीसा का राज्य पेड़ है पीपल और उड़ीसा का राज्य फूल है अशोक। उड़ीसा की मिठाई के बारे में बात की जाए तो उड़ीसा की मिठाई है रसगुल्ला। उड़ीसा की मिठाई क्या है? रसगुल्ला। उड़ीसा की मिठाई के बारे में बात की जाए तो उड़ीसा की मिठाई रसगुल्ला है। उड़ीसा की मिठाई रसगुल्ला है। उड़ीसा कितने राज्यों से घिरा हुआ है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से उड़ीसा घिरा हुआ है। सारी बातों को आप कंप्लीटली याद रखेंगे। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील पर ही नलवाना बर्ड सेंचुरी स्थित है। नलवाना बर्ड सेंचुरी जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? चिल्का झील पर, यहीं पर अवस्थित है नलवाना बर्ड सेंचुरी। और जगन्नाथ मंदिर की बात की जाए तो जगन्नाथ मंदिर यानी उड़ीसा में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, उसको बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, वो भी उड़ीसा में अवस्थित है। और लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में अवस्थित है। हीराकुंड बांध ये भी आपका उड़ीसा में अवस्थित है। और कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी अवस्थित है। कटक जो उड़ीसा में है, उड़ीसा की पहली राजधानी कटक है। और उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, यानी अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ पे है? कटक में। उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में है। और कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी अवस्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में अवस्थित है तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में अवस्थित है। ये आप याद रखेंगे। तो आप सारी बातें इसको याद रखेंगे। अभी और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, विधान परिषद नहीं है। कुल जिले 30। निर्माण 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब थे। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल के हैं। वर्तमान राज्यपाल आपके हैं गणेशी लाल। और नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिला हुआ है। और लगातार 2000 से ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे उड़ीसा के।
चलिए, भुवनेश्वर आपका भारत का पहला स्मार्ट सिटी है। भुवनेश्वर आपके भारत का पहला स्मार्ट सिटी है और उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 4 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से उड़ीसा घिरा हुआ है। उड़ीसा का राज्य पक्षी इंडियन रोलर है। उड़ीसा का राज्य पशु सांभर है। उड़ीसा का जो राज्य पक्षी है वो है इंडियन रोलर और उड़ीसा का राज्य पशु है सांभर। उड़ीसा का राज्य पेड़ पीपल, उड़ीसा का राज्य फूल अशोक और उड़ीसा की मिठाई है आपका रसगुल्ला। और अगर उड़ीसा के राजकीय भोजन की बात की जाए तो वो है आपका पखाला। पखाला क्या है? राजकीय भोजन का नाम पखाला है। तो याद रखेंगे, भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल अभ्यारण्य यहीं पर अवस्थित है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर अवस्थित है। चिल्का झील यहीं अवस्थित है। सारी बातें आप याद रखेंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। अगर आपसे एक सवाल पूछेगा आपसे कि ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये किसकी सहायता से बनाया गया था? ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। ये आप याद रखेंगे, जर्मनी की सहायता से ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो कि उड़ीसा में है, ये इसका निर्माण हुआ था। और पूछ देगा आपसे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? ध्यान रखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो राउरकेला संयंत्र है, इस्पात संयंत्र है, जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। बड़ा घाघरा जलप्रपात, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। बड़ा घाघरा जलप्रपात उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। चंद्रानी मुर्मू, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चंद्रानी मुर्मू ये जो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की सांसद, सबसे कम उम्र की सांसद है। और ये भी किस राज्य में? ये उड़ीसा में कहाँ? ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में किस सीट से आपकी बात की जाए कि चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा में किस सीट से ये महिला सांसद है सबसे कम उम्र की? तो ये है आपका उड़ीसा के क्योंझर सीट। कौन से सीट से? क्योंझर सीट। चंद्रानी मुर्मू 17वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की सांसद है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से राज्य में और कौन से राज्य के किस जगह से, किस सीट से सांसद हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। चंद्रानी मुर्मू 17वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की सांसद हैं और ये उड़ीसा में एक जगह है, एक सीट है, उस सीट का नाम है क्योंझर। क्या नाम है उनका? क्योंझर। उड़ीसा के क्योंझर सीट से 17वीं लोकसभा की ये सांसद हैं चंद्रानी मुर्मू। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वीं लोकसभा की राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। धौला हिल, ये जो धौला हिल है ये उड़ीसा में अवस्थित है, दया नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? दया नदी के किनारे अवस्थित है। धौला हिल दया नदी के किनारे अवस्थित है और ये धौला हिल ये स्तूप के तरह का है। किसके तरह का है? स्तूप के तरह का है। और स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पारादीप बंदरगाह, ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। हमारे भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं और 8 क्लासिकल डांस में से एक ओडिसी नृत्य भी हमारा क्लासिकल डांस है। यानी भारत में अगर पूछा जाए क्लासिकल डांस कितने हैं तो आप लिख लीजिए क्लासिकल डांस इन इंडिया इक्वल टू 8। हमारे भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं और उसमें से एक ओडिसी नृत्य भी हमारा क्लासिकल डांस है। बारावाती किला अगर बात करेंगे तो बारावाती किला भी कटक में अवस्थित है, जो कि उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी और उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में अवस्थित है। बाराबांकी स्टेडियम ये भी कटक में अवस्थित है। कोई दिक्कत? ये सारी बातें जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोटेट करने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, एक कछुए का नाम है ओलिवे रिडले कछुआ। मैं बताता हूँ आपको, ओलिवे रिडले इसी जगह बताता हूँ। एक कछुआ है ओलिवे रिडले कछुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओलिवे
रिडले, ये टर्टल है यानी कछुआ है, ये आप ध्यान देंगे, ये अपना प्रजनन करने के लिए कहाँ जाते हैं? गहीरमाथा नामक स्थान पर जाते हैं। कौन सा स्थान है? गहीरमाथा स्थान। ये ओलिवर रिडले कछुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। धौली हिल जो उड़ीसा में है, दया नदी के किनारे, और ये स्तूप की तरह है, और स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में अवस्थित है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, जो कि कैसा डांस है? क्लासिकल डांस है। कैसा डांस है? क्लासिकल डांस। ओडिसी कैसा डांस है पूछा जाएगा आपसे, क्लासिकल डांस है कि फोक डांस है, तो ये क्लासिकल डांस है। बाराबांकी किला आपका कटक में अवस्थित है, बाराबांकी स्टेडियम आपका कटक में अवस्थित है। चंद्रानी मुर्मू जो कि 17वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की महिला सांसद हैं, वो उड़ीसा के क्योंझर सीट से हैं। उड़ीसा के क्योंझर सीट से हैं चंद्रानी मुर्मू। बड़ा घाघरा जलप्रपात उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से। ठीक है, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। देखिए, उड़ीसा भारत का एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन की दृष्टिकोण से काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि वहाँ मंदिरें बहुत सारी हैं, झीलें हैं, पर्यावरण की दृष्टिकोण से वहाँ पे जो अभयारण्य है वो अभयारण्य है, वन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पर्यावरण की दृष्टिकोण से, पर्यटन की दृष्टिकोण से भी उड़ीसा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उड़ीसा भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। और उड़ीसा की जलवायु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क है। और सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है यहाँ जनवरी के महीने में सर्दी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर मई महीने में रहती है। यहाँ पे भी देखिए उद्यान है। यहाँ पर जो उद्यान है उड़ीसा के, वो उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है जो उड़ीसा में। अगर वो कहा जाए कि आपसे भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उद्यान कौन सा है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे बात की जाए भारत में, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए आपका भारत में, तो वो है कच्छ का रण, जो गुजरात में अवस्थित है। और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे पूछा जाए, बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा भारत का एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उड़ीसा भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क है, और सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पर जनवरी के महीने में पड़ती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर मई महीने में रहती है। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ये ध्यान रखिएगा, हमने उड़ीसा के साथ साथ इसको भी कवर कर लिया, ताकि आपको कौन सा उद्यान भारत में सबसे बड़ा है और कौन सा उद्यान भारत में सबसे छोटा है, इसकी भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ का रण है, जो गुजरात में अवस्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के बारे में जितनी सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, ये सारी बातें आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा मैटर आपको हर जगह मिलेगा नहीं। मैं जितनी आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीटली एकदम याद कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अभी भी अपने हमारे इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप इसको कर दीजिएगा। इसके लिए बोलना नहीं पड़ना चाहिए हमको, आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।